बताओ, कोई सोच भी नहीं सकता कि गिरधारी जैसा बेजुबान आदमी एक दिन जहर उगलने लगेगा। सर, सिर्फ जहर ही नहीं उगल रहा था, उसकी आंखें शोले बरसा रही थी, और अगर उसको नहीं रोका गया तो वो शोले बरसा बरसा कर एक दिन हमारे घरों को जलाकर खाक कर देगा। सोच लीजिए आप, अगर पुलिस या एंटी करप्शन वालों को हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, तो बाकी बची हुई सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते गुजर जाएगी। नहीं नहीं, इस उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके रिटायर होने में अभी कुछ साल बाकी हैं, और अगर निकाल दिया तो बदनामी हो सकती है। नौकरी से निकालने की बात कौन कर रहा है सर? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप इस मामले को मुझ पे छोड़ दें तो मैं इसे बड़ी आसानी से संभाल सकता हूं। क्या आप ही का नाम गिरधारी लाल है? जी हाँ। आप? इंस्पेक्टर शाने, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। मगर बात क्या है? आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी हाँ। ये छाता आपका है? जी हाँ। खोलिए इसे। जी? मैं कह रहा हूं खोलिए इसे। अरेस्ट हिम। अदालत के पास मुलजिम गिरधारी लाल श्यामलाल की जमानत के लिए दरख्वास्त आई है, जिसने गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए रिश्वत लेने का जुर्म किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। अदालत यह दरख्वास्त मंजूर करती है और मुलजिम को 5,000 रुपए की जमानत पर रिहा करती है। इनकी जमानत कौन दे रहा है? जज साहब, जमानत मैं दूंगा। क्या है भाई, क्या देख रहे हो? कोई तमाशा है क्या? कोई चोर आया है क्या? कमाल है, मौका मिलने की तमाशा देखने चले आए, बेवकूफ कहीं के। अच्छे खासे आदमी को चोर समझते हैं, चले जाते तमाशा देखने चले आते हैं। विजय बेटा, अपने पिताजी को घर ले जाओ, इनका ख्याल रखना, मैं बाद में आऊंगा। हाँ माँ, बाबा आ गए। लगता है माँ शायद मंदिर गई है। अब बैठो, मैं अभी बुला के लाता हूँ। माँ, माँ बाबा आ गए। हाँ माँ, बाबा आ गए। क्या? चल चल बेटे। कर दिया बाबा, बाबा ये क्या किया आपने? बाबा परेशानी के छोड़ गए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बेईमानी का काम नहीं किया, कभी उस चीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जो मेरी नहीं थी। विजय बेटा, मैंने ऑफिस में कोई रिश्वत नहीं ली। अगर तुम लोग मुझसे वाकिफ हो तो मुझ पे विश्वास जरूर करोगे। दुनिया, पुलिस, कानून भले विश्वास ना करे, मगर तुम लोग विश्वास करोगे। किसी ने मेरे साथ फरेब किया है, मुझे मुजरिम बनाकर मेरी सच्चाई को दागदार किया है।
इसलिए मैं जिंदगी से हाथ छुड़ाकर जिंदगी बनाने वाले के पास जा रहा हूं, उस इंसान का नाम पूछने जिसने ईमान के माथे पे कलंक लगाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा गिरधारी। जिस किसी ने आप पर यह झूठा इल्जाम लगाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय, अगर चाचा जी पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया है तो मैं हर कदम पर इसकी छानबीन में तुम्हारे साथ हूं। अरे साहब, क्या जुल्म है। अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। पिछले 25 साल से आकर हर टेबल पर कंप्लेन करता हूं कि मेरे घर में पानी का एक कतरा भी नहीं आता है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई, आ जाएगा, खुदाई का काम चल रहा है। अरे खुदाई का काम तो मैं उस दिन से देख रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ, सड़कें खोद खोद के 8-8, 10-10 महीने खुली छोड़ देते हैं। जब कोई उसमें गिर के मर जाता है तो उसे भर देते हैं, लेकिन पानी नहीं आता। अरे एक बार कह दिया आ जाएगा तो चले जाओ ना यहाँ से, क्यों परेशान करते हो? जाओ। अरे साहब, आपने मेरे को पहचाना? बिल्कुल नहीं। नहीं पहचाना? ये कमाल का दफ्तर है। 25 साल से आता हूँ लेकिन मेरे को कोई पहचानता नहीं है। काम कराने चले आते हैं, चाय वाय कोई पिलाता नहीं है। चाय लोगे साहब? हाँ, चाय लिया। कितने चम्मच शक्कर? शक्कर मत डालना। कमाल है, कभी 2 चम्मच, कभी 4 चम्मच और कभी बगैर शक्कर के। तेरे बाप का क्या जाता है? क्या नाम है तेरा? 211। तू पहले एक बात बता, तेरी माँ को 211 के अलावा कोई और नाम नहीं मिला था क्या? मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही मर गई साहब। बाप का तो मुझे मालूम नहीं था। ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ था उसी खाट का नंबर है ये। अबे खाट पे तो मैं भी पैदा हुआ था, मगर उस खाट का जो नंबर था, अगर उस नंबर का नाम रख लेता तो सारी दुनिया में बदनाम होकर रह जाता। क्या नंबर था? 6? नहीं, 420। क्या पिएगा? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कमल कि मेरे पिताजी के केस के बारे में कुछ पता चला? हाँ विजय, मैंने ऑफिस में जाकर एक एक से मालूम किया, पूरी छानबीन की। ऐसा लगता है जैसे कि विजय, सारे सबूत यही कहते हैं कि उन्होंने रिश्वत ली थी। कमल, ये बात तू कह रहा है? मैं नहीं विजय, बल्कि हालात कह रहे हैं। हालात झूठे हैं, बनाए हुए हैं। ये सीमेंट कंक्रीट की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाले सच्चाई का मुंह बंद करने के लिए मुट्ठी भर पैसा खर्च करके झूठे हालात बना सकते हैं। कमल, मैंने अपने पिता को करीब से पढ़ा है। वो परेशानी में भी मुस्कुराते थे, दुख में दूसरों को हिम्मत दिलाते थे, खुद भूखा रहते थे और अपने बच्चों को भी भूखा रखते थे, लेकिन कभी किसी से एक पैसा रिश्वत नहीं ली उन्होंने। तेरा मतलब है इस हादसे के पीछे किसी की चाल है? हाँ कमल, मेरा दिल कहता है ये सब उनके ऑफिस के लोगों की मिलीभगत है। ये कैसे कह सकता है तू? ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई क्लू। तुझे सबूत चाहिए? अरे मेरे पिताजी की मौत सबसे बड़ा सबूत है कमल। बेईमानी, कालाबाजारी, रिश्वतखोर लोग लाख गालियां सुनकर भी आसानी से इस दुनिया में जी लेते हैं, मगर जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो झूठे इल्जाम का एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। वो या तो दुनिया को जला देते हैं या जिंदगी को ठोकर मारकर इस दुनिया से चले जाते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने किया। मानता हूं मैं सब मानता हूं विजय। दिल और जज्बात की हद तक ये बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक पुलिस का संबंध है, मैं मजबूर हूं विजय। अच्छी बात है। अगर सबूत के लिए तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट मजबूर है तो मैं मजबूर नहीं हूं। मैं अपने तरीके से उन लोगों की जबानें खुलवाऊंगा और सच्चाई जानकर रहूंगा। देख विजय, मैं नहीं चाहता कि जज्बात की राह में आकर तू कोई गलत कदम उठाए, वरना ऐसा ना हो मेरा फर्ज हम दोनों दोस्तों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए। ठीक है कमल, अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना फर्ज निभाना।